गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस के त्रिपाठी। और आज मैं आपको क्लास 11 अकाउंटेंसी पढ़ाने वाला। क्लास 11 में अकाउंटेंसी में जो हमारा पिछला वीडियो था, जिस लेक्चर को हमने पढ़ा था वो था अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा क्या टॉपिक था, हम पिछले वीडियो में कवर किए थे अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर नंबर 5 है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर को हमने पढ़ा था। इसमें हमने बताया था कि हमेशा किसी भी बिजनेस का एक बिजनेस एंटिटी है, क्या है, एक बिजनेस होता है, एक क्या है, ये बिजनेस है, ये क्या है, बिजनेस है। बिजनेस के पास क्या जितनी भी एसेट्स हैं, बिजनेस के पास जितनी भी एसेट्स है, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब बिजनेस के पास जो भी एसेट्स है वो किसी न किसी के द्वारा दी गई। अपना बिजनेस का अपना कुछ नहीं होता। मतलब एसेट्स और लायबिलिटी बिजनेस की क्या होती है, जीरो। अगर बिजनेस के पास कोई एसेट्स है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पर्सन उसे दिया होता है। तो पर्सन लायबिलिटीज में मैंने आपको बताया था कि दो चीजें हैं, इंटरनल लायबिलिटी जिसे हम इंटरनल लायबिलिटीज को किस नाम से जानते हैं, कैपिटल, और लायबिलिटीज को, आउटसाइडर लायबिलिटीज को हम लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एक इक्वेशन बनाया था, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, ये एक इक्वेशन है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक इक्वेशन है जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम से जानते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके बारे में हमने खूब ब्रीफली डिस्कस किया था, एसेट्स क्या है, कैपिटल क्या है और लायबिलिटीज क्या है, और फिर हमने इसकी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व की। और एक चीज और बताया था कि ये जो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट या डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर आधारित है, मतलब बेस्ड है। तो यहाँ पे बताया गया कि एवरी ट्रांजेक्शन है टू फोल्ड, हर ट्रांजेक्शन के कितने फोल्ड होते हैं, 2 फोल्ड होते हैं। और जो कि क्या करते हैं, कभी बोथ साइड इफेक्टिव करते हैं, क्या करते हैं, कभी तो वो एक ट्रांजेक्शन जो है एसेट साइड भी इफेक्ट करेगा और लायबिलिटी साइड भी इफेक्ट करेगा। कभी एसेट क्या करेगी, एसेट्स इंक्रीज करेगी तो इधर लायबिलिटीज भी इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, लायबिलिटीज भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। या एसेट्स डिक्रीज करेगा, या एसेट्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो लायबिलिटीज भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। दूसरा, एक ही साइड इफेक्ट डालने वाले ट्रांजेक्शन कुछ होते हैं, जैसे एक एसेट्स क्या करे, एसेट्स इंक्रीज करेगी तो दूसरी एसेट्स क्या होगी, दूसरी एसेट्स वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, ऐसे ही इधर के लिए एक लायबिलिटीज क्या करने वाली है, एक लायबिलिटीज इंक्रीज करेगी तो दूसरी लायबिलिटीज क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, मतलब कम हो जाएगी। ऐसे मतलब एक इफेक्ट, 2 इफेक्ट, 3 और ये 4 इफेक्ट हमने पढ़े थे। ठीक है, और हमने एक बात और की थी कि ऐसे भी कुछ ट्रांजेक्शन हैं जो कि मोर देन 2 अकाउंट से इफेक्ट करते हैं, मोर देन 2 अकाउंट को इफेक्टिव करते हैं। उसमें हमने बताया था, जैसे हमने गुड्स को सोल्ड किया, गुड्स को हमने कोई गुड्स परचेज किया था, उसे जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी, कॉस्टिंग यहाँ पे 10,000 हमने एज्यूम किया था, और बताया था कि इसे हमने प्राइस, इसे जो सेल किया, सेलिंग प्राइस जो थी हमारी क्या थी, सेलिंग प्राइस हमारा 12,000 था। तो हमने क्या किया, हमारा स्टॉक, यहाँ पे एसेट्स कितना इफेक्टिव हो रहा है, एसेट्स में इसमें क्या हो रहा है, 2 एसेट्स इफेक्टिव हो रही हैं और एक हमारी लायबिलिटीज या कैपिटल इफेक्टिव हो रही है। कैसे, अब हमारा स्टॉक, जो हमारे गुड्स स्टॉक है, वो हमारा 10,000 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हम सेल कर रहे हैं तो हमारे स्टॉक में जो स्टॉक है वो कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ कैश या डेटर्स
कैश कब, जब इस सामान को हम कैश सेल करेंगे तो हम कैश हमको रिसीव होगा, या हम उधार बेचेंगे तो डेटर जनरेट होगा जो फ्यूचर में पेमेंट करेगा। डेटर किसको बोलते हैं, जिसको हम क्रेडिट पे उधार सामान बेचते हैं उसे हम डेटर बोलते हैं। तो कैश या डेटर हमारा कितने से इंक्रीज करेगा, 12,000 से। और क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 2,000 का, तो 2,000 हमारी कैपिटल को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। कैपिटल को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा 2,000 से। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें की मोर देन 2 अकाउंट इफेक्टिव है, हमने इसकी डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड हमने कुछ सवाल भी सॉल्व किए थे। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड और कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नए टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो 1-2 सवाल है, एक सवाल और देखते हैं हम इससे अकाउंटिंग इक्वेशन से, फिर हम अगले पोर्शन पे चलेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पे हम सवाल लेते हैं, आपकी बुक में टी.एस. ग्रेवाल की बुक ओपन करिए। ठीक है, टी.एस. ग्रेवाल में जो बुक पेज चैप्टर नंबर 5 है अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें क्वेश्चन नंबर हम 8 लेते हैं। 7 तक आपने किया था क्योंकि 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैंने बताए थे और आपको मैंने 7 क्वेश्चन तक होमवर्क दिया था। ठीक है, उसमें से आपने सब कर लिया, ऐसा वो क्योंकि मेरे पास कोई फीडबैक नहीं है, कोई भी आपने नहीं भेजी है, इसलिए मैं आई होप यू आर डन योर होमवर्क। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डेवलप एंड अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। एक अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप करना है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश। मोहन ने क्या किया, एक बिजनेस कमेंस किया। जो पहला है इसमें 50,000 से मोहन क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो बिजनेस के पास अभी मैंने बताया कि बिजनेस के पास अपना कुछ नहीं होता, मतलब 0 एसेट और 0 लायबिलिटीज होती है। पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इधर लिखते हैं हम क्या, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये हमारा क्या है, लायबिलिटी। ये हमारा क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखें, पहला ट्रांजेक्शन हो रहा है कि बिजनेस कमेंस, मोहन बिजनेस कमेंस करा, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। एक बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस एक बनाया उसने और बिजनेस क्या किया, उसने पैसा दिया, कितना, 50,000। तो बिजनेस में क्या हुआ, कैश के एसेट्स आई कैश के फॉर्म में, और किसने दिया, ओनर ने दिया। इसलिए यहाँ पे हम कैश दिखाएंगे कितना, बिजनेस में कैश आई कितना, 50,000, और किसने दिया, ओनर ने दिया। ओनर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल भी कितना होगा, 50,000। तो बोथ साइड कैश एसेट इधर कितना आया, किस फॉर्म में है, कैश के फॉर्म में है, इधर कैपिटल। देखो बोथ साइड इक्वल है। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। सेकेंड में देखते हैं, क्वेश्चन लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इसमें क्या होने वाला है, परचेज गुड्स, इसमें 2 अकाउंट इफेक्टिव हो रहे हैं। एक तो परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट ये क्या होगा, अभी तो हम सामान खरीद रहे हैं तो हमारे बिजनेस में वो किस फॉर्म में आके रख रहा है, स्टॉक के फॉर्म में आ जा रहा है। किस फॉर्म में, स्टॉक। स्टॉक क्या है, स्टॉक है एनी गुड्स विच आर रेडी फॉर सेल, जिसको हम बेचने के लिए लिए हैं। ठीक है, तो स्टॉक हमारे पास क्या है, स्टॉक इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या कर रहा है, क्योंकि कैश परचेज कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से क्या हो रहा है, डिक्रीज करेगा, कैश का पेमेंट करेंगे, कैश जाएगा। तो ये ट्रांजेक्शन केवल अकाउंटिंग इक्वेशन के एक साइड इफेक्ट डाल रहा है, वन साइड इफेक्ट डालने वाला ट्रांजेक्शन है। एक एसेट इंक्रीज कर रही तो दूसरी एसेट डिक्रीज कर रही हो। कितना अमाउंट है, 30,000 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30,000 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा और इसकी जगह पे एक एसेट और आ जाएगी, इधर क्या, स्टॉक इसको बोलते हैं। और ये कितने का हो जाएगा, 30,000 से।
30,000 से हमारा स्टॉक आ जाएगा। अब देखते हैं नेट इफेक्ट कितना आया। अब हमारे पास कैश कितना बचा 20,000 और स्टॉक कितना है 30,000, दोनों को ऐड किया कितना है 50,000 और इधर भी हमारा कैपिटल कितना है 50,000 और लायबिलिटी हमारी 0 है, यहाँ भी कैश 0। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ भी अकाउंटिंग इक्वेशन बोथ साइड क्या रहेगा इक्वल रहेगा। ठीक है, अब जो थर्ड एक ट्रांजेक्शन है वो क्या परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कितने का 20,000। अब देखेंगे अब गुड्स क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, कितने का 20,000 का हमने गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे। अब देखते हैं यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है इसमें से तो स्टॉक हमारे पास बढ़ रहा है। स्टॉक क्या है एसेट है, एसेट क्या हो रही इंक्रीज कर रही है, और दूसरा क्रेडिट पे खरीद रहे हैं तो उधार ले रहे हैं, तो क्रेडिट से मतलब ऐसे लोगों को जिसको कि फ्यूचर में हमें रीपेमेंट करना है, तो हमारे क्या है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं लायबिलिटीज होती है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है लायबिलिटीज भी इंक्रीज कर रही है, एसेट्स भी इंक्रीज कर रही है और लायबिलिटीज भी इंक्रीज कर रही है, मतलब बोथ साइड पर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड ट्रांजेक्शन होगा हमारे पास स्टॉक कितना आ रहा है 20,000 हो जा रहा है, और इसके साथ साथ इधर कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन जो हमारे पास क्रेडिटर्स है क्या आ गया क्रेडिटर्स के फॉर्म में लायबिलिटी जनरेट हो गई, कितना क्रेडिटर्स हो गया 20,000, कितना 20,000 से। अब हमारे पास टोटल अगर इफेक्ट देखा जाए तो इधर हमारे पास कैश कितना है, इस ट्रांजेक्शन के पास कैश हमारे पास 20,000 है, स्टॉक हमारे पास कितना हो गया 50,000, इधर का टोटल कितना हो गया 70,000 इक्वल टू इधर हमारे पास कैपिटल कितनी है, हमारे पास कैपिटल कितनी है 50,000 और क्रेडिटर्स हमारे पास वो देखा तो कितना हो गया 20,000। ठीक है, तो देखो दोनों साइड बोथ साइड कितना हो रहा है 70,000, इधर भी 70,000, तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल है। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है हमारा थर्ड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर इसका चौथा ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है, बॉट फर्नीचर ऑन नहीं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। यहाँ बोला कि क्या किया, क्वेश्चन है हम सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग क्या लिखा ब्रैकेट में लिखा है कॉस्टिंग 10,000 और सोल्ड कितने में किया 12,000 में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इस ट्रांजेक्शन में 3 अकाउंट इफेक्टिव हो रहे हैं। पहला तो क्या हो रहा है हम सामान को बेच रहे हैं, इसलिए हमारा स्टॉक क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है स्टॉक जो कि एसेट्स है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कितने से कितने का स्टॉक है 10,000 का। ठीक है, और दूसरा क्या हो रहा है एक और कैश हमारा क्या है एसेट्स है, ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, कैश हमको कितना मिल रहा है सेल करने से 12,000। ठीक है, और इस ट्रांजेक्शन से हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट किसका पार्ट होता है ओनर का पार्ट होता है, इसलिए कैपिटल क्या कर रही है ये भी इंक्रीज कर रही है, कितने से कितना प्रॉफिट हुआ 2,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एसेट स्टॉक हमारा कितना हो रहा है माइनस हो रहा है 10,000 से। ठीक है, और कैश हमारी कितनी हो रही 12,000 से हमारी क्या हो रही इंक्रीज हो रही है। ठीक, और यहाँ पे स्टॉक गुड्स हमारे ये कितना बढ़ रहा है कैपिटल 2,000। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या अकाउंट, अब हमारे पास कैश कितना हो गया 32,000, क्योंकि ये प्लस हो जा रहा है 32,000 और ये माइनस हो जा रहा है, स्टॉक हमारे पास अब बचा कितना 40,000 का, और इधर ये हो गया कितना ये प्लस हो गया कैपिटल में बढ़ गया, तो 52,000 हमारा क्या हो गया कैपिटल हो गई, और हमारी लायबिलिटी क्रेडिटर कितने हैं 20,000। तो भी देख रहे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन बोथ साइड इक्वल है, इधर भी 72,000 है उधर भी 72,000। नेक्स्ट टॉपिक
नेक्स्ट जो लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन नंबर 5, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, कितने का? 2000 का। यहाँ पे क्या किया, जो पांचवा ट्रांजेक्शन हो रहा है, यहाँ लिखा है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, कितने का खरीदा आपने? 2000 का। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दो चीजें इफेक्ट हो रही, एक तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर हम खरीद रहे हैं, तो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, वो बिजनेस के लिए एसेट है, कितने का? 2000 से, और एसेट आ रही तो ये क्या करिए, एसेट इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्रेडिट पे मतलब उधार ले रहे हैं, क्रेडिट पे ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उधार कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे क्या हो रहे हैं, क्रेडिटर और बढ़ जा रहे हैं, क्रेडिटर क्या हो रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। ये हमारी क्या है, लायबिलिटीज है, फ्यूचर में पे करनी, कितने से? 2000 से इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ क्या करेंगे, एक थर्ड पॉइंट आ जाएगा, कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, स्टॉक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, एक नया चीज आ गया, क्या? फर्नीचर, क्या आ गया? फर्नीचर आ गया, कितने का? 2000, कितने का? 2000 का, ठीक है। और इधर हमारी लायबिलिटी क्रेडिटर में कितना बढ़ गया? 2000। अब देखते हैं इधर कोई इफेक्ट नहीं, तो इधर हो गया 52,000, कैपिटल है 22,000, हमारा क्या है? लायबिलिटीज है, और इधर एसेट साइड में हमारा 2000 का क्या हो गया? फर्नीचर हो गया, प्लस 40,000 का स्टॉक हो गया, प्लस 32,000 का क्या हो गया हमारा? कैश हो गया। अब देखें बोथ साइड अगर इक्वल देखें तो बोथ साइड क्या है? इक्वल है, इधर भी 74,000 और इधर भी 74,000 है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है ट्रांजेक्शन नंबर 6 जो इस क्वेश्चन में दिया है, और वो है क्या? ट्रांजेक्शन पेड कैश टू अ क्रेडिटर 15,000। क्या हुआ? यहाँ बोल रहे 15,000 रुपये पेड कैश टू क्रेडिटर्स को हम पेमेंट कर रहे हैं, कितना? 15,000 रुपए। ध्यान से देखेंगे, इसमें भी दो ट्रांजेक्शन इफेक्टिव हो रहे हैं, तो कैश का पेमेंट हो रहा है, तो कैश हमारी क्या हो रही है? कैश क्या है? एसेट्स है फर्म की, ठीक है, बिजनेस की, और ये क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि कैश का पेमेंट जा रहा है, कैश जा रही है, और इधर से हमारी क्या हो रही है? लायबिलिटी जो क्या है? क्रेडिटर है, क्या है? क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज है, ये क्या हो रहा है? 15,000 से डिक्रीज हो रहा है, तो कैश भी डिक्रीज हो रही है और लायबिलिटीज भी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या होगा? हमारे पास जो 32,000 कैश था उसमें से 15,000 निकल जाएगा, और लायबिलिटी जो हमारे पास कितनी थी? 22,000 की, उसमें से 15,000 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा लायबिलिटी कितना? 7,000। कैपिटल कितना बचेगा? 52,000, ठीक है, इक्वल टू इधर हमारे पास एसेट फर्नीचर कितने का है? ये इसका नेट इफेक्ट वही है, और यहाँ भी हमारे पास स्टॉक कितना हो गया? इतना, और यहाँ पे 15,000 ये माइनस हो जा रहा है, तो बचा कितना? यहाँ पे 17,000, ठीक है। अब देखें, बोथ साइड अगर इक्वल करें तो 47 और 57 प्लस 2 59, और इधर भी 59,000 है, दोनों साइड इक्वल। हमें इसका अकाउंटिंग इक्वेशन क्या करता है कि हमेशा हर ट्रांजेक्शन के बाद तब भी हमारा बैलेंस जो है कैपिटल एसेट्स प्लस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल हमेशा इक्वल ही रहेगा। और इस ट्रांजेक्शन का लास्ट पॉइंट है सैलरी पेड। क्या किया गया है? सैलरी पेड की गई है। सातवां ट्रांजेक्शन जो बताया गया टेबल, उसमें क्या बताया गया है? सैलरी पेड की गई, सैलरी पेड की गई, ठीक है। कितना पेड की गई? सैलरी पेड की गई 1,000। अब ध्यान से देखेंगे, इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या होगा? पेड करेंगे तो कैश जाएगा, कैश डिक्रीज होगा, और कैश एसेट्स है कितने से? 1,000 से, और सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं प्रॉफिट को कम कर देता है। एक्सपेंसेस क्या करता है? प्रॉफिट को कम कर देता है, तो एक्सपेंसेस जितने भी एक्सपेंसेस है वो कहीं ना कहीं, और वो कैपिटल को इफेक्टिव करते, तो कैपिटल भी हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कितने से? 1,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका इफेक्ट?
1000 क्रेडिट से माइनस हो जाएगा और इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी 1000 से कम हो जाएगी, ठीक है, और क्रेडिटर कुछ नहीं होगा। अब हमारा जो इफेक्ट आया ये है 16,000 कैश है, ठीक है, और 40,000 हमारा क्या है स्टॉक है, और फर्नीचर कितना है 20,000, और इधर कैपिटल हमारी हो गई 51,000 और क्रेडिटर्स हो गया 7,000। तो ये था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपके यहाँ दिया हुआ है। अगर हम किसी भी स्टेप से देखें, किसी भी ट्रांजेक्शन के बाद देखें तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बोथ साइड इक्वल आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन था। और अकाउंटिंग इक्वेशन की आप लोग और भी जो सवालें हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 8, 9, 10, 11, 12, इन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये सेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद हम सब एक नए टॉपिक को आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस सेशन को आज का ओवर करेंगे। अगली क्लास में हम जर्नल एंट्री की बात करेंगे, जहाँ से आपकी ओरिजिनल अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होती है, ठीक है। तो आज जो बात करने हैं वो हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जो डबल एंट्री सिस्टम में दो फोल्ड है, बिजनेस के हर ट्रांजेक्शन में कितने कम से कम 2 फोल्ड होते हैं, मतलब 2 पक्ष प्रभावित होते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में बोला गया है कि अकाउंटिंग करते समय एक को डेबिट किया जाएगा, दूसरे को क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे रूल्स कैसे हम किस अकाउंट को हम डेबिट करें और किस अकाउंट को क्रेडिट करें, इसको आज हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक टॉपिक लेते हैं, ठीक है, या इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू बेटा।